होता। झारखंड क्षेत्र में प्राचीन काल से निवास करने वाली करमाली जनजाति की खास पहचान है। सदियों से वो लोहा गलाते हैं, युद्ध और कृषि के उपकरण बनाते हैं और कारीगर के रूप में पहचाने जाते हैं। मुख्य रूप से झारखंड के कोडरमा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह तथा रांची जिले में पाई जाने वाली इस जनजाति का विस्तार लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पलामू, गढ़वा, लातेहार जिले तक है। ये कहना कठिन है कि करमाली जनजाति कब इस क्षेत्र में आई, परंतु ये माना जाता है कि इनकी उपस्थिति पाषाण युग से ही इस क्षेत्र में रही है। मानव शास्त्रियों ने इनकी गणना प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड श्रेणी में की है। शारीरिक बनावट की दृष्टि से ये मुंडा जनजाति से मिलते हैं, किंतु इनकी मातृभाषा मुंडारी नहीं है। इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जाति मुंडाओं या संथालों की ही एक शाखा है, जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण एक अलग जाति के रूप में विकसित हुए। ये विशिष्ट कार्य था उनका शिल्पकार होना, लोहे का शिल्पकार। इतिहास में इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं कि लोहे के इन शिल्पकारों ने अस्त्र शस्त्र के निर्माण में इतनी दक्षता हासिल कर ली थी कि मुगलों, अंग्रेजों और स्वाधीनता सेनानियों तक ने इनकी सेवाएं प्राप्त की थी। झारखंड की धरती के भगवान माने जाने वाले बिरसा आबा ने भी अपनी सेना में इनकी सेवाएं ली थी। बिरसा के आंदोलन में कोका कमार करमाली के योगदान की अग्रणी भूमिका का उल्लेख मिलता है। हम इनके पूर्वज कोका कमार संगे बिरसा मुंडा के संगे लड़ाई लड़ा हले और हथियार भी बनाई के दे हले, और कोका कमार के हथियार आज भी हम इनके घर में मौजूद है। यह लगे कोका कमार के अपन हथियार। इस जनजाति की जनसंख्या का घनत्व बोकारो, गिरिडीह, धनबाद क्षेत्र में अधिक रहा है। शायद इसीलिए बोकारो जिले के नवाडी प्रखंड में बसा भेंडरा गांव सदियों से लौह उपकरणों के निर्माण के लिए विख्यात रहा है। तभी तो कुछ लोगों ने कभी इसे बिहार का शेफील्ड कहा था। भेंडरा शेफील्ड ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। 15वीं सदी से इस तरह का गांव बसा और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि शेर शाह के समय से उनके सैनिकों के लिए यहाँ भाला, बर्छा, तलवार वगैरह वगैरह के साथ बनाया जाता रहा है। और इसके साथ साथ घरेलू उद्योग के भी बहुत सारे सामान बनाए जाते रहे हैं, घर में काम आने वाले। इसके साथ साथ इंजीनियरिंग टूल्स भी अभी धीरे धीरे डेवलप होता गया और इंजीनियरिंग टूल्स भी बनाया जाने लगा। हालांकि निवास की दृष्टि से करमाली जनजाति का अपना गांव नहीं होता, वह किसी गांव या एक टोले में पाई जाती है। यही कारण है कि उनके रहन सहन, रीति रिवाजों और भाषा पर उस गांव विशेष की मुख्य जनजाति या सदानों का प्रभाव दिखलाई देता है। इनमें प्राय स्थानीय संपर्क भाषा जैसे खोरठा, नागपुरी आदि का प्रचलन पाया जाता है। हम इनकर अपन मूल भाषा लगे कुड़माली, लेकिन जहाँ बसे वहाँ कर भाषा और रहन सहन थोड़ा थोड़ा अपना ले। करमाली सीधे हैं, सरल हैं और हथियारों तथा उपकरणों के निर्माता होने के बावजूद संघर्ष से दूर रहना पसंद करते हैं, शांति प्रिय होते हैं। हालांकि लोहे की कारीगरी ही उनका मुख्य पेशा है, परंतु इससे गुजारा नहीं होने पर खेती, मजदूरी, वन उत्पादों का संग्रहण और पशुपालन भी करते हैं। करमाली जनजाति में भी बच्चे के जन्म की मान्यता अन्य जनजातियों की भांति ही है, परंतु करमाली गर्भपात को बुरा मानते हैं। गर्भाधान से प्रसव तक स्त्री का विशेष ख्याल रखा जाता है। ओजन काम नहीं उठावे के लागे, कुछ भय जैतो तो पानी नहीं घींचे के चाहिए। तकर बाद ने जे कुछ गहन लग गलन, चांद गहन, सूरज गहन, ओकर ने सब्जी उब्जी नहीं काटे के चाहिए। गर्भकाल में मायके से संबंधी विशेष भोजन लेकर आते हैं।
जिसे संघौरी कहते हैं। बच्चे का जन्म कुसराइन या नाइन की देखरेख में होता है। गर्भनाल झिनुक अथवा सितुआ से काटा जाता है, जिसे उसी स्थान या बांस की जड़ के पास गाड़ दिया जाता है। नवजात शिशु को लोहे की टांगी पर पानी के साथ हिरण का सिंग घीस कर पिलाया जाता है, जिसे लोहचट कहते हैं। 6 या 9 दिनों के परिहार के बाद छठी उत्सव मनाया जाता है। छठी में प्रसूता को दूध पानी से स्नान कराया जाता है, जिसे वह दूध नहैया पूते पझैया कहते हैं। इसी दिन नामकरण होता है और परिवार तथा संबंधियों को खिलाया जाता है। नामकरण वाला हम लोग का जो पुराना आजादादा के नाम पर पानी में चावल छोड़ते हैं सिंदूर टीका दे के, उस पानी में जैसे तैरते तैरते अपना जिसके नाम पर छोड़ते हैं उसके नाम पर सट जाता है, तो उसी का नाम हम लोग करते हैं, नामकरण कहते हैं। अन्य जनजातियों से थोड़ा भिन्न तथा सदानों में प्रचलित मुंह झुट्टी की प्रथा करमालियों में भी पाई जाती है। 5 माह की होने पर लड़की को तथा 6 माह के होने पर लड़के को खीर खिलाकर रस्म पूरी की जाती है। इनमें गोदना गोदने का चलन भी पाया जाता है। विवाह करमाली समाज का मुख्य अवसर है, जो मुख्यतः अगुआ के द्वारा तय होता है। इनमें बधू मूल्य का प्रचलन है, जिसे पौन या हथवा कहते हैं। प्राय इस रूप में लड़की पक्ष को कुछ मामूली सी रकम, वस्त्र और चावल दी जाती है। शादी तय हो जाने पर लड़का तथा लड़की को छेकने की रस्म भी होती है। विवाह की दोनों ही विधियां प्रचलित हैं, अर्थात वर पक्ष बारात लेकर जाता है, जिसे वह वेद चढ़ी कहते हैं। जब कन्या को वर के घर लाकर विवाह संपन्न होता है तो उसे वेद कढ़ी कहते हैं। दोनों ही स्थिति में पाहन के द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है। झारखंड के विभिन्न समाजों में पाई जाने वाली एक विवाह, बहु विवाह, घोलट, उडरियां, राजी खुशी और ढोको विवाह आदि सभी प्रकार की रीतियों को करमाली समाज में मान्यता प्राप्त है। करमाली जनजाति में शादी मुख्यतः 6-7 प्रकार के होते हैं, जो आयोजित विवाह, राजी खुशी विवाह, गोलट विवाह और ढुकू विवाह, सांगा विवाह आदि हैं। इस जनजाति में समान गोत्रीय शादी अपराध माना जाता है। कोई भी यदि शादी करता है तो एक पक्ष, लड़का पक्ष या लड़की पक्ष अलग अलग गोत्र से होते हैं। उत्सव या अवसर चाहे जो भी हो, नाच गान, मांस भात तथा हड़िया का सेवन करमाली समाज जमकर करता है। मृत्यु जीवन का सत्य है और करमाली जाति इसे बहुत संजीदगी से स्वीकार करती है। यही कारण है कि उनके मृत्यु संस्कार में घर से शमशान तक महिलाएं भी सम्मिलित होती हैं। दफनाने और जलाने दोनों ही प्रथा इनमें अपनाई जाती है। यदि मृतक को दफनाया गया हो तो उसे 10 कर्म के दिन नदी घाट पर जाकर मिट्टी या बालों की प्रतिमा बनाकर उसका अग्नि संस्कार भी किया जाता है। मृतक के स्मृति चिन्ह साथ में रखना, दिशाओं का ध्यान रखना आदि क्रियाएं होती हैं, किंतु एक बात खास है, हिंदू समाज में जो स्थान गंगा को मिला है, करमाली वही स्थान दामोदर को देते हैं। मृत्यु के बाद में हम लोग क्या है कि बहुत सा लोग मिट्टी देते हैं, बहुत सा लोग लकड़ी देते हैं। जो मिट्टी देते हैं वो वहाँ से मिट्टी को उठा करके ले आते हैं, और जो लकड़ी जो देते हैं वहाँ से अस्थि को उठा करके ले आते हैं। दोनों चीज़ में क्या है कि जो मिट्टी लाया वो 3 दिन बीतने के बाद में नहा धोआ करके दामोदर में ले जा करके उसको बहा देते हैं। जो हमारा
मतलब गंगा का महत्व है, वो हमारे यहाँ दामोदर का महत्व है। मृत्यु पश्चात के संस्कारों में छूत मनाना, 10 कर्म करना प्रचलित है। 10 कर्म के दिन महिला और पुरुष नदी या तालाब के घाट पर जाकर स्नान करते हैं। पुरुषों का स्नान से पहले सर मुंडन होता है। घाट से लौटने पर घर के दरवाजे पर मछली तथा पानी रखते हैं। यह माना जाता है कि इस पानी को छूकर वह शुद्ध हो गए हैं। यदि मछली उपलब्ध नहीं होती तो एक मुर्गे को काटकर उसका खून छिटक दिया जाता है। इसे लांघ कर घर में प्रवेश करने पर लोग शुद्ध हो जाते हैं। दसवें दिन ही कई अन्य रस्म होते हैं, जिनमें एक चाय भीत रख कर्मकांड होता है। जहाँ दुबाइट स्थल या तो फिर दुधमुहा स्थल कहल जाए, वहाँ सब कोई मिल के जाए। गैल के बाद है कि वो समय होवे के चाहिए 12 बजे या 1 बजे के रात सुनसान बेरा होवे के चाहिए। जाए गए के बाद है कि वो स्थान में हमें कुछ काठी जमा करके और पुआर जमा करके और ओकर में आग लगावल जा है और जे आदमी मरल रो है ओकर नाम पुकार करके पुकारल जा है उस व्यक्ति के नाम से कि आओ तोरा हमें ले गए आयल ही। और ये भी कहल जाए कि तोर घर में आग लागल हो, आओ तो अपन घर में चल, और बुलावल जाए और खाना जो लेगल जाए वहाँ वो खाना के खायल भी ओकरा पुकारल जाए। ओकर बाद जिस समय मुर्गा काटल रहो उस समय मुर्गा के एगो टंगरी या गोड़ वाला पीस रो है ओकरा खाटी के रस्सी में जकर खटजोर कहल जाए, खटजोर में बांध करके और एक आदमी पुकारल के बाद फिर धीरे धीरे वहाँ से चल दो ही तो एक आदमी वो खटजोर से बांध के वो रस्सिया के धीरे धीरे आह आह कह के और उस व्यक्ति के नाम लेकर घिंचते घिंचते चलल जाए। एक माने ये हुआ है कि हम इनके साथे साथे वो आवे लागल। जैसे हम इन घर पहुँचो ही पहुँचल के बाद अंगना में घुसल के बाद वो रस्सी के हाथ में समेट के उस जिस घर में ओकर घर के छाइन में ऊपर में फेंक देवल जा है और फेंक देले के बाद फिर हम नहीं करो ही ओकर में बोलल जा है कौन जागल कौन सुतल। तो अंदर में रो थी बोलो थी अर्जुन जागल भीम सुतल और सुख के दुख बोलल जा है तो आदमी बोलो थी सुख। ओकर बाद रिवाज हम इनके ऐसा है कि वो आवाज़ बोलल के बाद घर में माई बहन जाओ थी अंतिम बार फिर कांदे लागो हत। प्रेतात्मा का भय और उससे मुक्ति के उपाय करना करमाली जनजाति आवश्यक मानते हैं। हालांकि वक्त के साथ करमाली समाज के रीति रिवाजों में आधुनिकता का प्रवेश हो गया है तथा उनमें मुख्यतः हिंदू धर्म का प्रभाव देखा जाने लगा है। तथापि करमाली मुख्य रूप से सरना धर्म ही मानते हैं। साल वृक्ष तथा विभिन्न जनजातीय देवी देवताओं को मानते हैं। यही बात तीज त्योहारों की मान्यता पर भी समान रूप से लागू होता है। ये कहा जा सकता है कि लोहे के शिल्पकार झारखंड समाज को गढ़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और स्वभाव से सीधे और सरल होने के बावजूद अपने तकनीकी ज्ञान और कौशल में पारंपरिक दक्षता बनाकर रखी है।